ओके। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का एक और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमको इनइक्वालिटी प्रूव करनी होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से इनइक्वालिटी हम लोग कैसे प्रूव कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एप्लीकेशन, ओके। और किस सेंस में हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे? इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी को शो करने के लिए। देखिए, पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक फंक्शन f(x) है, ओके, और ये ओपन इंटरवल ab पर इंक्रीजिंग है। क्लियर है? ओपन इंटरवल ab पर इंक्रीजिंग है ये f(x) ओपन इंटरवल ab पर इंक्रीजिंग है। सपोज करिए कि x1 और x2 दो एलिमेंट हैं इसी ओपन इंटरवल ab के, सच दैट कि x1 जो है वो x2 से छोटा है। तो अगर x1 x2 से छोटा हुआ और f(x) इंक्रीजिंग है, देन हम क्लियरली बोल सकते हैं कि f(x1) आपका छोटा होगा f(x2) से, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट अगर मान लीजिए f(x) आपका ओपन इंटरवल ab पर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर दो एलिमेंट x1 और x2 इस टाइप से लिए कि x1 लेस दैन x2 के है, तो जाहिर सी बात है कि जो f(x1) होगा आपका वो ग्रेटर होगा f(x2) से। ये बात क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं और चीज़ें। जैसे मान लीजिए, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक रिमार्केबल थिंग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक इनइक्वालिटी है sin x, ओके, लेस देन x लेस देन tan x। sin x less than x less than tan x. This inequality is valid for when x belongs to open interval 0 to π/2। 0 से π/2 में ये इनइक्वालिटी यहाँ पर होल्ड करती है। sin x लेस देन x होगा एंड लेस देन tan x होगा, ठीक है। इसका प्रूफ तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका ग्राफिकल अप्रोच देख लेते हैं। ग्राफ से बात क्लियर हो जाएगी अभी यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमने sin x का ग्राफ बनाया, ठीक है। हमने sin x का ग्राफ बनाया, यूँ जा रहा है। हमने y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाया, ठीक है। और उसके बाद में फिर हमने y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ बनाया। क्लियर है? तो यहाँ पे y इज इक्वल टू tan x का हम ग्राफ बना रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ ये आ रहा है, ठीक है। अब इन तीनों ग्राफ को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। ये y इज इक्वल टू x है, ये लाइन y इज इक्वल टू tan x है, और ये आपका sin x है। आप देखिएगा कि जो y इज इक्वल टू x है ना, वो sin x के ऊपर है 0 से π/2 में, और ये जो tan x का ग्राफ है 0 से π/2 में, वो y इज इक्वल टू x के ऊपर है। यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं आप कि जो x का ग्राफ है वो ना कि 0 से π/2 बल्कि 0 से इन्फिनिटी तक के लिए अगर जाएं आप, तो 0 से इन्फिनिटी तक के लिए आपका ये इनइक्वालिटी वैलिड होगा, इतना इनइक्वालिटी वैलिड होगा। लेकिन सारा का सारा एक साथ वैलिड नहीं हो पाएगा फॉर ऑल एक्स के लिए। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि sin x जो है वो लेस देन x होगा फॉर ऑल x पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है
तो ये इनइक्वालिटी हमारी यहाँ पे हमेशा वैलिड रहेगी। इस बात का हम लोग ध्यान देंगे, इस बात का और इस बात का, ये दोनों चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे, इसको माइंड में रखेंगे, ठीक है। 0 से π/2 में ये इनइक्वालिटी लगेगी sin x लेस देन tan x, और अगर x आपका 0 से ग्रेटर है तो ये इनइक्वालिटी x ग्रेटर 0 के लिए हमेशा सही रहेगी। हाँ, अगर x के लिए लेस देन 0 तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हम लोग को आइडिया होता है कि प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, सपोज दैट अगर हमारे पास एक फंक्शन है fx, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू sin x अपॉन x, ठीक है, when x belongs to open interval 0 to π/2 is decreasing function, ठीक है। ये फंक्शन जो आपका है ये 0 से π/2 पर एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं और अभी इसका हम लोग क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखते हैं हम लोग, इसको हमें डिक्रीजिंग दिखाना है तो फंडा वही होगा कि पहले हम लोग f' को फाइंड आउट करेंगे और फिर इस इंटरवल के लिए उसको लेस देन 0 दिखा देंगे। चलो हम लोग f' फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए f' की वैल्यू क्या आएगी, f' x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस साइन एक्स और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और फिर अपॉन x², ठीक है। ये हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे इसको हमने ऐसे लिखा f' इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे cos x कॉमन कर लिया ऊपर में, तो ये cos x कॉमन किया तो बनेगा x माइनस tan x अपॉन x²। देखिए ध्यान से देखते हैं, x² तो आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर नो डाउट है। और अगर x की वैल्यू 0 से π/2 है तो cos x भी आपका पॉजिटिव होगा। अब केवल हमें इस चीज़ को चेक करना है कि ये पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ये। ध्यान से देखते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर एक प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि जो x होता है वो लेस होता है tan x से। कब? जब x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होती है। ये इनइक्वालिटी अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था बेटा, x लेस देन tan x के 0 से π/2 में, तो ऑब्वियसली इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस tan x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो गई, दैट मीन्स इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि जो f' हमारा है वो टोटल आपका लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो f' है वो लेस देन 0 हो रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। इसका मतलब अगर f' 0 से छोटा है तो fx कैसा हो जाएगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ओके। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन sin x अपॉन x टाइप का है तो वो 0 से π/2 में एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर है, ओके। हम लोग आगे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इस पर। प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा लेस देन थीटा साइन थीटा, और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में। ये हमारा प्रॉब्लम है, ये इनइक्वालिटी हमको प्रूव करनी है। साइन स्क्वायर थीटा इससे छोटा होगा, ओके, जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 होगा। सोचते हैं इसके बारे में, पहले क्या करें। यहाँ पर इस फंक्शन को देखिएगा, कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं हम लोग। देखिए
साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, लेस देन थीटा इंटू साइन ऑफ साइन थीटा। ठीक है, यहां पर इस फंक्शन को हम लोग थीटा साइन थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। किससे? थीटा साइन। अभी आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। थीटा इंटू साइन थीटा से डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, थीटा इंटू साइन थीटा एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि 0 से π/2 ले रहे हैं ना थीटा की वैल्यू, तो पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, इस साइन से ये साइन कट गया, तो इधर बच रहा है अपना साइन थीटा और नीचे बच रहा है थीटा, लेस देन, और ये थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपका साइन ऑफ साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एक्चुअल में हमको प्रूव ये करना था और हमने इसको रिड्यूस करके ये कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों में एक आपको बहुत सी कॉमन सी चीज़ दिख रही होगी कि हो क्या रहा है। एक्चुअली यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, यानी जहाँ जहाँ हमने थीटा यूज़ किया है यहाँ पर साइन थीटा आ गया है। ठीक है, अब इस यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को देखकर हम एक फंक्शन चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? एक फंक्शन। फंक्शन का आइडिया कहाँ से हमको आएगा? इनइक्वालिटी को देख करके कि इनइक्वालिटी में किस तरह का फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो fx = sin x by x टाइप का दिख रहा है। क्लियर है? हियर वी कंसीडर अ फंक्शन। किस टाइप का फंक्शन? fx = sin x अपॉन x टाइप का फंक्शन। ठीक है, ओके। यहां पर ध्यान से देखिएगा आप, अगर मैं x के जगह पे थीटा ले लूं, x को रिप्लेस करूं थीटा से, तो ये वैल्यू f थीटा है। एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है? f थीटा है। और अगर x के जगह पे मैं साइन थीटा रख दूं तो ये आ जाएगा। यानी एक्चुअली हमको प्रूव करना है कि जो f थीटा है वो लेस देन है f ऑफ साइन थीटा से। ओके, अब यहां पर हम लोग पहले चेक करते हैं। ध्यान से देखिए, हमको यहां पर एक्चुअल में चेक करना है कि जो f थीटा है वो लेस देन है f ऑफ साइन थीटा से। इतनी बात क्लियर हो रही है जी? अब आप देखिए, अभी हमने कहा था कि सपोज करिए कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो fx और वो इंक्रीजिंग हो, वो क्या हो? इंक्रीजिंग। क्लियर है? या डिक्रीजिंग। अगर ये फंक्शन हम डिक्रीजिंग प्रूव कर दें, 0 से π/2 में, जो कि है डिक्रीजिंग, और थीटा जो होता है, थीटा वो ग्रेटर होता है साइन थीटा से, तो जब ये वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे तो ऑब्वियसली जो f थीटा होगा वो लेस देन हो जाएगा f ऑफ साइन थीटा से। अभी हमने ऊपर fx = sin x अपॉन x को, इस फंक्शन को क्या प्रूव किया है? डिक्रीजिंग। अब मैं यहां इसको प्रूव नहीं करूंगा, लेकिन जब क्वेश्चन आप करेंगे तो इसको प्रूव करना होगा कि ये डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो ये डिक्रीजिंग हो गया किस x के लिए? व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, इस x के लिए। एंड चूंकि मेरे को पता है कि जो थीटा होता है वो ग्रेटर है साइन थीटा से, है कि नहीं? कब? जब थीटा आपका बड़ा हो 0 से। तो हर एक थीटा के लिए जो 0 से ग्रेटर है उसके लिए अगर ये वैलिड है तो 0 से π/2 के लिए भी ये वैलिड होगा। अब अगर थीटा ग्रेटर है साइन थीटा से और मैं बोल रहा हूं कि fx डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो f थीटा होगा वो एक्चुअली लेस होगा f ऑफ साइन थीटा से। क्लियर? f थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाई थीटा लेस देन, और f साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा बाई साइन थीटा। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके,
तो देखिए ना कि इनइक्वालिटी के हेल्प से ये इनइक्वालिटी मेरे को प्रूव करना था। पहले इनइक्वालिटी को हमने इस फॉर्मेट में चेंज किया। इसमें सबसे मेन चीज़ होती है इनइक्वालिटी में कि हमें फंक्शन क्या चूज़ करना है। ठीक है, पहला माइंड तो ये लगाना होता है कि हमें फंक्शन क्या चूज़ करना है। फंक्शन हमने चूज़ कर लिया। फंक्शन चूज़ करने के बाद ये देखना होता है कि वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सबसे मेन काम जो इसमें है वो इनइक्वालिटी को देख करके फंक्शन को डिसाइड करना है। सबसे मेन काम फंक्शन को डिसाइड करना है। अगर फंक्शन हमारा डिसाइड हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए इसी सीरीज़ में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर अभी हम लोगों को आइडिया होगा इसके बारे में और भी। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्वेश्चन है 0 लेस देन x1 लेस देन x2 एंड लेस देन पाई बाई 2। ठीक है, x1 लेस देन x2 लेस देन पाई बाई 2। ओके, मतलब x1 और x2 जो है वो 0 से पाई बाई 2 पे ही है, ये आपको जानना है। और x1 छोटा x2 से, इस बात की भी गारंटी यहाँ पे। तो हमको प्रूव करना है यहाँ पे, प्रूव दैट कि x2 अपॉन x1 लेस देन tan x2 अपॉन tan x1, ये हमको यहां पर प्रूव करना है। ओके, ओके फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे होगा। पहले हम लोग इनइक्वालिटी पे एक नजर डालते हैं। मेरे को प्रूव करना है x2 अपॉन x1 लेस देन tan x2 अपॉन tan x1। इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से अरेंज करते हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये आपका हो जाएगा x2 इंटू tan x1, ठीक है, लेस देन x1 इंटू tan x2। ठीक है, इसके बाद इसको मैंने लिखा tan x1। अच्छा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इनइक्वालिटी लगी हुई है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि x1 और x2 हमारे दोनों पॉजिटिव हैं, तो tan x1 tan x2 भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा tan x1 अपॉन x1 लेस देन tan x2 अपॉन x2। ओके, एक्चुअल में मेरे को प्रूव ये करना है, यानी इस इनइक्वालिटी को पहले हमने इस फॉर्मेट में अरेंज कर लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। इस इनइक्वालिटी के लिए हम लोग फंक्शन क्या माने। फंक्शन हमारा होगा tan x अपॉन x, और fx1 की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी और fx2 की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग फंक्शन को कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर अ फंक्शन। हमने फंक्शन को कंसीडर किया fx बराबर tan x अपॉन x, tan x अपॉन x। अब हमें इस फंक्शन के बारे में देखना है कि ये फंक्शन हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है। ठीक है,